Hello everyone, welcome back to my Destiny class A Way to Success. I am Sanjana and today I will teach you the subject Gender, School and Society. And our today's topic is Gender Inequality, Concept and Objectives. So let's start the topic. First of all, I will give you a brief introduction about gender. जेंडर क्या है सबसे पहले हम समझेंगे जेंडर क्या है। जेंडर एक ऐसी चीज है जो डिफरेंसेस लेके आता है किस किस में, मेल में और फीमेल में, है ना। मेल और फीमेल में। जैसे आपने देखा होगा कभी अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया होगा तो उसके अंदर जेंडर का ऑप्शन आता है, फिर आप उसके अंदर टिक करते हैं मेल है या फीमेल है। ऐसे ही डिफरेंसेस लेके आता है मेल है या फीमेल है। ठीक है, और जेंडर क्या बताता है, जैसे कि सोसाइटी में आजकल आप देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं डिफरेंशिएट करने को। कास्ट है, रिलीजन है, ये सब चीजें हैं सोसाइटी के अंदर। एक बार यहाँ मेंशन कर रही हूँ, जैसे कास्ट है, रिलीजन है, तो उनमें से एक जेंडर भी है। इन दो के अलावा एक जेंडर भी ऐसी चीज है जो सोसाइटी को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत सारी जगह फीमेल जो है उस उनका लेवल जो है लो माना जाता है, कि फीमेल्स का लेवल लो है। फीमेल को मेल के इक्वल नहीं रखा जाता, फीमेल का लेवल लो है। उनको लगता है फीमेल किसी चीज में सपोर्ट नहीं कर सकती तो उनका लेवल लो रहेगा। तो ये अलग करता है मेल और फीमेल को। और क्या है ऐसा, जेंडर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सोसाइटी की डेवलपमेंट डिपेंड करती है। सोसाइटी की डेवलपमेंट अगर वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी, वो सोसाइटी जो ये सोचेंगे कि नहीं फीमेल का लेवल लो है, वो हमेशा नीचे ही रहनी चाहिए, वो ऊपर नहीं आ सकती, तो उस सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ जेंडर। यहाँ से बताती हूँ आपको, जैसे जेंडर इज अ सोशल कंसेप्ट विच इज कनेक्टेड टू बायोलॉजी। जेंडर ही तो एक सोसाइटी का ही तो कंसेप्ट है जो किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से। ठीक है, मेल है या फीमेल बायोलॉजी से कनेक्टेड है। तो जेंडर इज द वाइड सेट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट आर सीन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल। अब करेक्टरिस्टिक्स मेल और फीमेल की दोनों अलग अलग होगी, तो जेंडर ही ऐसी चीज है जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं मेल की फीमेल की। ठीक है, बहुत सारी। और जेंडर में क्या आता है, एटीट्यूड्स, feelings attitudes. Gender refers to the attitudes, feelings and behaviors that a given culture associates with a person's biological sex. अब क्या है कि जेंडर का क्या मतलब है कि अब किसी सामने वाले को देखा, उसके बारे में पहले ही एटीट्यूड, अपनी फीलिंग, अपना बिहेवियर बना लेंगे। ये मेल है, इसके साथ हमें ऐसा बिहेव करना है, ऐसी फीलिंग्स शो करनी है, ऐसा एटीट्यूड दिखाना है। ये फीमेल है, इसके साथ ये सब दिखाना है। ठीक है, इसके अंदर आएगा एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। और यहाँ पे ये बायोलॉजी से कनेक्टेड है और वाइड सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स है। और तीसरा एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से अपना कंटेंट ले सकते हैं। गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट ऑफ जेंडर जो अभी मैंने करवाया, 3 टॉपिक्स वही है इसके अंदर। फिर आता है गिलबर्ट जो थे, उन्होंने 1993 में एक थ्री फुल थियोरटिकल स्ट्रक्चर दिया था जेंडर का। थ्री फुल स्ट्रक्चर दिया था, थियोरटिकल स्ट्रक्चर जेंडर का, जिसके अंदर क्या कहा था, जेंडर एज डिफरेंस, जेंडर एज स्ट्रक्चर और जेंडर एज प्रोसेस। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तीनों क्या थे, जेंडर एज डिफरेंस क्या है, जेंडर एज स्ट्रक्चर क्या है और जेंडर एज प्रोसेस क्या है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं जेंडर एज डिफरेंस। जेंडर एज डिफरेंस के अंदर क्या बताया था कि मेन और वुमेन है उसके अंदर भेदभाव किया जाता है, डिफरेंस दिखाया जाता है किसके बीच में, मैन और वुमेन के अंदर भेदभाव किया जाता है। ठीक है, वुमेन को क्या समझा जाता है, वीक समझा जाता है, वुमेन को वीक समझा जाता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है जेंडर एज स्ट्रक्चर। जेंडर एज स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ मैं। जेंडर एज स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो मेन को अलग नजरिए से देखती है और वुमेन को अलग नजरिए से देखती है।
देखने का नजरिया अलग है, वे जो है मेन और वुमेन को देखने का अलग है वे। अब एक एग्जांपल से जैसे मैं आपको समझाती हूँ। एक मैन है वो एक कंपनी में काम करता है, एक वुमेन है वो भी कंपनी में काम करती है, ठीक है। उनका एक छोटा बच्चा है। तो जो सोसाइटी है मैन को किस नजरिए से देखेगी? एम्प्लॉयर है, सुबह से शाम तक काम करके आता है, राइट। और वुमेन है, उसको किस नजर से देखेगी? शी इज नॉट एम्प्लॉय। वो क्या मानेंगे? ये मदर है छोटे बच्चे की। मतलब जो घर वाले हैं या और भी कोई है, सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है? फीमेल के ऊपर डिपेंड है। अब वही सेम काम अगर मेन भी कर रहा है, वुमेन भी कर रही है, तो दे कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन हर हस्बैंड। तो ये सोसाइटी का नजरिया है, इस चीज को चेंज होना चाहिए। अब जैसे कि अगर फीमेल भी तो अगर आपकी इकोनॉमिकली हेल्प कर रही है, तो आपको भी उसको उतना सपोर्ट करना चाहिए ना जितना वो आपको कर रही है। उसके बाद गिलबर्ट जेंडर एज प्रोसेस के अंदर क्या कहते हैं, थर्ड आता है जो जेंडर एज प्रोसेस। इसके अंदर क्या कहते हैं कि लोग जो है अपनी अजम्पशंस बना लेते हैं अलग से, ये अलग कलर से कर देते हैं, डिफरेंस आपको पता चल जाता है। इसके अंदर अजम्पशंस बना लेते हैं, डार्क ग्रीन, अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या बनाएंगे? जैसे मेल है और यहाँ लिख देती हूँ मैं फीमेल। मेल को क्या माना जाएगा? मेल क्या है? इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। फीमेल को क्या माना जाएगा? नर्चरर, मतलब पालन पोषण करने वाली, घर का बस ध्यान रखने के लिए। या फिर और क्या मान सकते हैं? केयर टेकिंग, केयर टेकर, मतलब घर का कुछ भी है और फीमेल जो है वो इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं कर सकती। मेन है सिर्फ वही इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकती है, फीमेल जो है वो घर का ध्यान रख सकती है या फिर घर का बच्चों का ये सब कर सकती है। तो एक गिलबर्ट ने ये कहा था। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया था वो लिख सकते हैं, उसके बाद आप कंसेप्ट लिखेंगे। कंसेप्ट के अंदर ही आगे आप गिलबर्ट की बात लिखेंगे कि गिलबर्ट ने 1993 में जेंडर के बारे में ये कहा था। क्लियर? ये हिंदी मीडियम में। ये गुजराती में। नेक्स्ट आता है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी, भेदभाव करना, इनइक्वल समझना, दोनों को बराबर ना समझना, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? मेन और वुमेन दोनों का अनइक्वल ट्रीटमेंट, दोनों को सेम ना समझा जाना। जैसे कि यहाँ पे है अनइक्वल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन देयर जेंडर, जेंडर के ऊपर बेस्ड। अगर मैन है तो उसके साथ अलग बिहेव किया जाएगा, और वुमेन है तो उसके साथ अलग बिहेव किया जाएगा, ठीक है। या फिर वो अपने कुछ ओपिनियंस बना लेते हैं। परसेप्शंस का क्या मतलब है यहाँ पे? ओपिनियन। नेक्स्ट आता है, अब कभी कभी क्या होता है कि जेंडर ये डिफरेंस कैसे आता है? या तो सोशली उनका माइंड वैसे ही डेवलप हो जाता है, वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं इसके साथ ऐसे ही बिहेव करना है। या फिर क्या होता है कि ये पहले से ही चलता आ रहा है, इनके फैमिली में कोई चेंज होना ही नहीं चाहता। नहीं, जो चल रहा है हार्मोनल डिफरेंसेस है या फिर क्रोमोसोम्स है, ब्रेन स्ट्रक्चर है, इन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये लोग चेंज होना ही नहीं चाहते, नहीं हमें चेंज होना ही नहीं है। सोसाइटी कुछ भी कहे कि जैसे मर्जी कुछ भी चलता रहे, हम लोग को चेंज नहीं होना। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जेंडर इनइक्वालिटी का। उसके बाद है जेंडर इनइक्वालिटी में और क्या आएगा कि जैसे कि आप लोग आजकल रोज ही सुनते हैं, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं वुमेन के ऊपर वायलेंस। यहाँ पे एक वायलेंस वर्ड है जो मेरी वीडियो के पीछे छिप गया है, कॉजल फैक्टर ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जेंडर इनइक्वालिटी, वुमेन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं जैसा कि आप सुनते ही हैं।
तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है जेंडर इनइक्वालिटी का। फिर आता है एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर प्रीजुडाइसिस, फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल पहले से ही पता लग जाना फीमेल है तो उसको पेट में ही मरवा देना, ये सब फीमेल फोर्टिसाइड। The widespread practice of aborting female foeticide happens every day. Aborting female foeticide रोज का ही हो रहा है ये सब। One of the most evil forms of discrimination faced by a girl after marriage। और डोरी की डिमांड में भी बहुत सारी लड़कियां जो है वो सुसाइड कर लेती हैं। शादी के बाद ससुराल वाले परेशान करते हैं दहेज के लिए। तो ये सब भी बहुत रीजंस है जेंडर इनइक्वालिटी के। फीमेल को यही सब समझा जाता है, शादी होगी तो अपने ये लेके आए मायके से वो लेके आए, उसके लिए परेशान किया जाता है, तो बहुत सारी लड़कियां सुसाइड भी कर लेती हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये प्रीजुडाइस एक वर्ड आया आपके, इसका क्या मतलब है? कोई एक्चुअल रीजन या किसी फैक्ट वगैरह पे बेस्ड हो, जो एक्चुअल रीजन। ठीक है, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ से देख लीजिएगा। गुजराती में है। उसके बाद आता है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, किस किस चीजों से जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है? उसके लिए सबसे बड़ा कारण तो है इलिटरेसी। लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, उनका माइंड चेंज ही नहीं होता। तो सबसे बड़ा कारण है इसके लिए इलिटरेसी। जैसे कि अब आप देखिए, सर्वे है जो 2021 और 2022 का, उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है? 77.70। ठीक है, जिसमें से मेल कितने हैं? मेल है 84.7 और फीमेल है 70.30। आप इसी से देख रहे हैं मेल ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फीमेल कम पढ़ी लिखी है। ये क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी हो रही है। तो फीमेल को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ने देना चाहिए। फीमेल भी पढ़ेंगी तो सोसाइटी की थोड़ी डेवलपमेंट होगी। उसके बाद इसका सेकंड रीजन आता है चाइल्ड मैरिज। बचपन में ही शादी कर दी जाती है लड़कियों की। ठीक है, अभी क्या है कि पूरी उनकी डेवलपमेंट भी नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो बचपन में शादी कर देते हैं, तो डेवलपमेंट भी पूरी नहीं हुई होती। और क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारी चीजों से उन्हें सफर करना पड़ता है। लिख देती हूँ, नो ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड आता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होना। जैसे कि बचपन से ही क्या ऐसे घर में भेदभाव किया जाता है, गर्ल्स है वो सोचा जाता है कि इसको तो बस घर के काम के लिए ट्रेन करो, इसको स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बस उसी की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ट्रेन फॉर हाउस होल्ड वर्क। फिर सोशल लेवल्स में क्या आएगा? जैसे कि डोरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है ये हिंदी मीडियम में वही सारे फैक्टर्स हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं। ये गुजराती में लिखे हुए हैं। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? जिसके अंदर सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। जेंडर इनइक्वालिटी के कॉजेज, कारण,
कारण ढूंढो, जेंडर इनइक्वालिटी क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, उसके बाद उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर। ये रीजंस ढूंढने हैं सबसे पहले तो, क्या क्या कारण है, हो क्यों रहा है, और उसका फिर सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इंडिया के अंदर, ये सब देखना है। फिर आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस सफर्ड बाय वुमेन इन इंडिया एंड डिस्कस केसेस ऑफ वायलेंस। अब अलग अलग तरह के वायलेंस जो है वुमेन को सफर करने पड़ रहे हैं, कौन कौन से हैं, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, कौन कौन से है, डोरी है, ठीक है, और सेकंड इसके अंदर सुसाइड आ जाता है, थर्ड फीमेल फोर्टिसाइड आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। क्या क्या अलग अलग तरह के वायलेंस जो है वुमेन को सफर करने पड़ रहे हैं, और केसेस जो हैं कुछ उनको डिस्कस करिए, ये कहते हैं। उसके बाद एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स इंडिया का क्या है उसको आइडेंटिफाई करिए। मैंने अभी आपको पहले भी बताया ना कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, 2021 और 22 के सर्वे के अकॉर्डिंग पूरा इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो है 77.70%। फिर उसके अंदर मेल का कितना है 84.70 और फीमेल का कितना है 70.30। फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, पूरे अगर इंडिया का देखें तो 77.70, ठीक है। फिर उसमें से मेल का कितना है 84.30, 84.70, फिर परसेंट, फीमेल का कितना है 70.30, ठीक है, ये हिंदी में। गुजराती में फिर आता है टू शो, ये वही चल रहे हैं आगे, to show the benefits of gender mainstreaming so that society will come closer to balance social participation by the different genders and also increase economic productivity। इसके अंदर क्या कहा जाता है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। सबसे पहले तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है क्या, एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें मेन को तो ध्यान में रखा जाता है और वुमेन को भी ध्यान में रखा जाता है, वुमेन की क्या क्या नीड्स है उन चीजों को भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक बैलेंस बन सके सोसाइटी के अंदर, जो भी अलग अलग जेंडर जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म किया जा सके और सोशल पार्टिसिपेशन हो सके अलग अलग जेंडर्स का। और अगर वुमेन भी उतना ही काम करेगी, अगर मेन को जितनी इंपॉर्टेंस दे रही है, अगर फीमेल भी उनका आगे हाथ बढ़ाएंगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पैसा आएगा, देश की भी डेवलपमेंट होगी, है ना। और यहाँ मैं लिख देती हूँ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग क्या है, पॉलिसी है, पॉलिसी जिसमें मेन और वुमेन दोनों को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाई जाती है। उसके बाद है टू टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप्स, जैसे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं उन्हीं को टारगेट करो, जैसे एजुकेटर्स हैं, यूथ है आज के, जो सोशली हमेशा एक्टिव रहते हैं। उससे क्या होगा, अगर हम उनको ही टारगेट करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन है कि हाँ सबको पढ़ाओ, ये इंफॉर्मेशन जिनसे वो रोज मिलते हैं उनको जो इंफॉर्मेशन पास करेंगे, और क्या होगा, इससे भी बहुत लोगों पे असर होगा और सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो इसमें किस किस को, स्पेसिफिक ग्रुप्स, उसमें कौन कौन आएंगे, एजुकेटर्स, यूथ और पीपल हु आर सोशली एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी में हमेशा एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं ताकि वो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वे कर सके, अपने रोज के काम के साथ साथ ही इसको भी कन्वे कर सके। तो इसी के साथ ऑब्जेक्टिव्स भी खत्म होते हैं, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।